हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टाइम होने वाला है 5:45 का और मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। और आज जो एकादशी से अगला जो दिन होता है ना, पारण वाला दिन, ये उस दिन का मेरा व्लॉग है, यानी कि द्वादशी का। और द्वादशी को सुबह मैं खाली पेट पानी नहीं पीती हूँ, तो इसलिए बाहर घूमने भी नहीं गई थी और कोई एक्सरसाइज भी नहीं की थी। और इससे पहले का जो टाइम होता है ना, 5:45 5:30 से पहले का जो टाइम होता है, वो मेरा एक्सरसाइज और वॉकिंग में चला जाता है। सुबह का काम मेरे फिर भी इसी टाइम से स्टार्ट होते हैं। और इस टाइम से काम शुरू करके भी मैं सूर्य निकलने से पहले ही अपने सारे काम निपटा देती हूँ, जो कि पूजा पाठ के साफ सफाई के जो काम होते हैं ना, वो हमारे सूर्य निकलने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। और गाइज इसी तरह से मुझे अपना रूटीन अच्छा भी लगता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हमारी पूजा पाठ और साफ़ सफाई नहाना धोना हो जाए, तो वो सबसे अच्छा मुझे लगता है। और दिन की शुरुआत अगर भक्ति से हो तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। सूरज उगने से पहले जब हम अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं, पूजा सफाई सब कुछ, तो पूरे दिन एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है। घर साफ, मन शांत और भगवान का आशीर्वाद। बस यही तो चाहिए हमें हर सुबह। भक्ति, सफाई और सुकून, वो भी सूरज निकलने से पहले। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले जो काम हो जाते हैं और जो सुकून हमें मिलता है, वो बाद में नहीं होता गाइस। बाद में तो इतना ज़्यादा आलस हो जाता है। जिस टाइम सूरज निकलता है ना, तो शरीर में एक आलस भर जाता है। और मुझे तो गाइज इसी से सच्चा सुकून मिलता है। जो मेरी ये दिनचर्या है, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, जब घर भी चमकता है और मन भी चमकता है। क्योंकि जब हम भक्ति से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरे दिन एक अलग ही ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। और यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा, घर की सफाई सब कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो कुछ कपड़े ये मैंने बाहर निकाल के रखे थे, जो कि हैंगर में करके ना मुझे ऊपर अलमारी में लगाने हैं यहाँ पे। लेकिन इनको मैं लगाऊंगी बाद में, पहले मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि ये मेरा बाद का काम है। एक्स्ट्रा काम होते हैं तो इनको हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले हमें अपनी पूजा पाठ का, साफ़ सफाई का, जो घर का ज़रूरी काम है ना, वो ही निपटाना है। और आपका एक कमेंट था रूटीन को लेके कि कोई ऐसा रूटीन बताइए जिससे मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकूं और मैं जो दवाई खाती हूँ वो दवाइयाँ छूट जाएं। तो मानसिक स्वास्थ्य जो ख़राब होता है ना गाइज़, वो सबसे ज़्यादा हमारे सोचने से होता है। कि हम माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, किसी भी टेंशन का या किसी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ना बिगड़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पहले तो अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखो, बिज़ी रखो अपने आप को। कुछ ना कुछ काम करते रहो, जिससे कि हमारा माइंड इधर उधर किसी भी बात में ना लगे, कोई भी टेंशन वाली बात ना सोचे। और टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। जो हमारे साथ घटना घटनी है, जो होना है, वो जब भी होगा अगर हम टेंशन लेंगे। और दवाइयाँ आपकी बिल्कुल छूट जाएंगी अगर आप अनुलोम विलोम 10 मिनट 5 मिनट करना शुरू कर दोगे सुबह। तो इससे हमारे माइंडली जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह की जो वॉक होती है ना, सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं, बाहर रनिंग करने जाते हैं, वो आप करके देखिए। आप एक हफ्ते में ही ये बोलोगे कि हाँ, कितना अच्छा आपको महसूस हो रहा है। तो सुबह की ये दिनचर्या अपनी ज़रूर बनाइए। सुबह सूर्य निकलने से पहले अपने ये काम सभी निपटा दोगे आप, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जो कि पूजा पाठ का, साफ़ सफाई का जो काम होता है, वो सारा निपट जाएगा और खुद को बहुत ही अच्छा फील होगा। एक बार आप करके देखिए और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह सुबह हम कैसे उठें। क्योंकि 7 बजे तक जब सोते रहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य तो अपने आप ही ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो 5 बजे 4 बजे उठना शुरू कीजिए। अगर आपको 4 बजे नहीं उठा जाता है, 5 बजे उठिए और उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट कीजिए। और कुछ लेट होगा, कुछ जल्दी होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने रूटीन पे आ जाओगे और जल्दी उठना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको खुद ही अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने अपने लड्डू गोपाल तैयार कर दिया। मन बड़ा प्रसन्न होता है जब मैं अपने लड्डू गोपाल को एकदम अच्छे से तैयार करती हूँ। और यहाँ पे गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल के पानी में तब मैंने उनको नहलाया है। चावल बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज पारण का दिन है, द्वादशी का, तो चावलों का भोग लगेगा, इसलिए पहले चावल बनने रख दिए हैं। इतने मैं पूजा करूँगी, इतने मेरे चावल वगैरह सब बन जाएंगे, तो फिर मैं भोग लगा दूँगी। और कान्हा जी के नहाने का पानी लेके आई थी मैं ऊपर, जो कि तुलसी जी को मैंने दिया है। और चुनरी मैंने एकादशी को उठाई थी, और बहुत बड़ी चुनरी है, पूरी तुलसी को इसने कवर कर रखा है। और आपका कमेंट था तुलसी की केयर के लिए कि कैसे केयर करें जिससे कि हमारा पौधा ख़राब ना हो।
तो पौधे को ना टाइम टाइम पे देखना होता है, ऊपर कीड़ा तो नहीं आ रहा है, कोई ब्लैक ब्लैक सा इस पे कीड़ा आ जाता है उसको हटाते रहना, और उनकी मंजरी ऊपर से तोड़ देना जिससे कि तुलसी हमारी घनी हो जाती है। थोड़े थोड़े दिन में मिट्टी की गुड़ाई कर दो और खाद लगा दो तो तुलसी अच्छी बनी रहती है। और अभी चारों तरफ मैंने दिखाया सूर्यदेव कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनसे पहले मैंने सूर्य को जल भी दे दिया है और पूजा का आधा काम निपटा दिया है। और यहाँ पे अब अपना मंदिर साफ़ करूँगी, पूजा की थाली साफ़ करके, और लड्डू गोपाल को नहला के बिठा दिया है मंदिर में। और अब बस फटाफट से अपनी पूजा करूँगी। चावल हमारे बन रहे हैं, पतिदेव लाए हैं रोज़ी को घुमा के और उसको ऊपर लेके गए हैं, तो वो आते ही ना ऊपर के लिए भागती है क्योंकि वो खेलती है और बहुत ही एनर्जी उसके अंदर रहती है। जब वो बाहर से आती है ना तो सच बताऊँ इतना ज़्यादा खेलती है कि वो हमें भी परेशान कर देती है। और यहाँ पे अभी कान्हा जी का बेड वगैरह सब साफ़ कर दूंगी, और डेली ही इनको झाड़ते रहते हैं ना तो धूल मिट्टी कुछ भी जमती नहीं है। और यहाँ पे ये वाली ड्रेस पहनाई थी मैंने लड्डू गोपाल को कल, और टाइम हो चुका है 7 बजे का। अभिमन्यु को उठा दिया, बच्चों को दोनों को अब मैंने उठा दिया है क्योंकि मेरा आधा काम निपट चुका है। और बच्चों के उठने के बाद ना और भी बहुत सारे काम फैलते हैं, जैसे अब ये तैयार होंगे स्कूल जाएंगे, सूर्य अपनी प्रैक्टिस पे जाएगा, तो बहुत सारे काम फैल जाते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ का सारा काम मैं पहले ही अपना निपटा देती हूँ। और ज़्यादातर ना मेरी कोशिश बस यही रहती है कि बच्चों के जाने से पहले, जब बच्चे स्कूल जाएं तो उससे पहले मेरा पूजा पाठ का साफ़ सफाई का सारा काम निबट जाए। और ज़्यादातर होता भी ऐसा ही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पहले ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पे अभी पूजा मैंने कर ली है, चावल हमारे बन गए, इनको मैंने पसा दिया है। और अब चावल का बूरा, दही और इन सब का भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। और तुलसी ना एक दिन पहले ही मैं तोड़ के रख लेती हूँ, जैसे कल एकादशी थी तो एकादशी से पहले तोड़ के और उसको पानी में डाल देती हूँ, तो वो हरी रहती है इतने, क्योंकि हमें भोग लगाना होता है तो भोग में तुलसी का पत्ता होता है। लेकिन गाइस कभी कभी अगर मैं भूल जाती हूँ, जैसे तोड़ना भूल गई हूँ, तो नीचे जो पत्ते पड़े रहते हैं ना उनको धुल के भी मैं भोग में लगा देती हूँ। और अब मैंने पूजा कर लिया है, भोग लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि पानी इसमें मैं सुबह सुबह नहीं पीती हूँ, क्योंकि कल से जैसे हमारा व्रत चला हुआ होता है ये एकादशी का, तो अगले दिन फिर मैं पानी नहीं पीती हूँ। द्वादशी को पारण करने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ, और पारण हमारा 7 बजे के बाद ही ज़्यादातर इसका टाइम शुरू होता है पारण का। तो पारण मैंने कर दिया है और अब मैं पानी पी लूँगी। सुबह सुबह ये पानी की मुझे आदत है कि सुबह खाली पेट मुझे पानी चाहिए ही। जैसे मैं अपना व्रत खोलती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। और बच्चे अपने रूम में से आके और यहाँ पे किचन के साइड वाले रूम में लेट गए हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आसानी रहती है इन्हें पानी वानी देने में, क्योंकि वो रूम थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। और यहाँ पे जैसे आके लेट जाते हैं ना तो मैं इनको यहीं पे पानी दे देती हूँ सुबह सुबह। और सुबह खाली पेट गाइज अपने बच्चों को भी ये आदत ज़रूर बनाए कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी उनको ज़रूर दें। और जो चावलों का भोग मैंने भगवान को लगाया था वो भोग प्रसाद मैंने ले लिया है, उससे अपना व्रत खोल लिया है। और यहाँ पे अब मैं छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, तो ये जाली वाला एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें डाल दिया मैंने चाय की पत्ती, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग और इलायची, जो हरी इलायची होती है वो सब खड़े मसाले डाल के, और इसमें रख दिया है। थोड़ा सा डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और नमक। और अब इसमें जो खड़े मसाले होते हैं ना इनका जो फ्लेवर होता है वो इसमें आ जाता है पानी में, और फिर मुझे कोई भी मसाला वैसे नहीं डालना पड़ता है। जो छोले का मसाला होता है वो भी एक चुटकी भर मैं डालती हूँ। और यहाँ पे बना लिया मैंने चाय, और सूर्य के पापा को, सूर्य को हो रहा है जुकाम, तो उन दोनों के लिए बनाई है मैंने 2 कप चाय। और चाय बनाई है मैंने शक्कर वाली, और जो गुड़ की चाय बनती है ना वो तो शक्कर वाली चाय से भी टेस्टी लगती है। तो चाय को मैं बेड पे रख के आ गई हूँ। अभी वो पूजा कर रहे हैं, नहा लिए हैं, और अब बस वो पियेंगे चाय, और मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। तो यहाँ पे छोला बनाने के लिए मैं कर रही हूँ मसाला डाल रही हूँ। और मसाले में गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोले में जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं, अगर वो ना डले ना तो छोले में टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने कुछ जीरा भून के डाला है, और जो कसूरी मेथी होती है ना उसको भी तवे पर सेक के डाला है। और ये है छोले का मसाला, ये देखो बस इतना सा मसाला मैं इसमें डालूंगी। और ये डाल दिया है 1 चुटकी मैंने इसमें गरम मसाला, 1 चुटकी डाल दिया है हींग, और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वो सब मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें। नमक थोड़ा कम ही डाला था क्योंकि छोले में भी हमने नमक डाल रखा था जब छोले बॉईल किए थे। और ये तेल डाल के, और इसमें डाल दिया मैंने प्याज। और तेल आपने देखा मैंने कितना सा तेल इसमें डाला है, जबकि छोले में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत सारा तेल डालते हैं, सोचते हैं कि तेल से ही टेस्ट आता है। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेल से कोई टेस्ट नहीं आता, बस छोला हमारा अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। जो मसाले हैं उसमें वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बेसिक से मसाले डाल के, और बस कसूरी मेथी और भुना हुआ जो जीरा है ना वो मैंने अलग से करके इसमें डाला है, बाकी कुछ भी अलग करके नहीं डाला।
तो इसी तरह से छोले मैं बनाती हूँ। और छोले मैंने पहले आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आपके कमेंट होते हैं कि दीदी हर रेसिपी हमारे साथ शेयर किया करो, जो बनाते हो उसको पूरा दिखाया करो। तो इसलिए ये मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे छोले बन के तैयार होते हैं। एक बार अगर आपने नहीं बनाए तो बनाना ज़रूर। और तेल में सीधा प्याज डालना है और प्याज को भून के और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और उसके बाद जो ग्राइंड किए हुए टमाटर होते हैं ना, तब वो डालने हैं। और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल देना है। और अब लगाऊंगी मैं इसमें तड़का। और तड़का छोले में ज़रूर लगाना चाहिए, इससे एक अलग ही टेस्ट आता है गाइस। जो कि होटल वाला छोला होता है ना, जो छोले भटूरे हम कहीं होटल पे खाते हैं, बिल्कुल वो वाला टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने पहले हींग डाल दिया है और अदरक और हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया था, और 2 चम्मच डाला मैंने इसमें घी। और ये तैयार कर दिया है तड़का। तो अब ये तड़का मैं लगा दूंगी छोलों में, और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आने वाला है। एक बार अगर नहीं बनाए तो बना के ज़रूर देखिएगा। तो गाइस टाइम हो चुका है, 10 बजने में है अभी, 10 मिनट के करीब, और काम मेरा सारा हो चुका है। और अब बस मैं अपना किचन साफ़ करूँगी और रोटियां बनाऊँगी। तो काम हमारा ना सारा एकदम टाइम से ख़त्म हो जाता है, केवल सुबह उठने से और फटाफट काम करने से। बैठ के बिल्कुल भी मतलब मैं बात नहीं करती हूँ। जब मैं अपना काम सुबह का करती हूँ, सुबह का जो मेरा रूटीन होता है, उसमें एकदम लगातार मैं सारे काम करती हूँ। बस जब मैं पानी पीती हूँ कि हाँ मुझे अब पानी पीना है, तो पानी हमेशा मैं बैठ के पीती हूँ, क्योंकि खड़े होके हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पे अब जो बर्तन है वो साफ़ कर दूंगी। और खाना से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, खाने का काम मेरा सारा हो चुका है। और इसके बाद जो अपने एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे मुझे कपड़े धुलने हैं, जो मुझे नीचे की मशीन में कपड़े डालने होते हैं, तो वो तो मैं साथ साथ डाल देती हूँ काम करते करते। लेकिन जो कपड़े मुझे ऊपर धुलने होते हैं ना, वो मैं नीचे का पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद ही ऊपर जाती हूँ। या फिर सुबह सुबह जैसे योगा करने ऊपर गई हूँ, तो कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ, ऊपर का रूम साफ़ करती हूँ। तो इतने वो कपड़े मेरे धुल जाते हैं। और अगर मुझे ऊपर का काम नहीं होता है, मुझे सारे नीचे के ही काम करने हैं, तो फिर वो कपड़े मैं लास्ट में ही जाके ऊपर डालती हूँ। तो अब किचन का पूरा काम मेरा हो गया है, किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया। अब दूंगी अपने पौधों को पानी। यहाँ पे पाइप मैंने लगा लिया है, मशीन में पानी डाला है कपड़े धुलने के लिए। और गमले मेरे काफ़ी सूख रहे थे, मतलब मिट्टी सूख रही थी, तो सोचा ऊपर से पौधों की धुलाई भी कर दूंगी। जैसे पौधे मैंने दूसरे तरीके से लगाए थे ना, उसके बाद पौधों की कोई धुलाई वगैरह नहीं की थी। और धुलाई करनी भी ऊपर से थोड़ा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे हम नहाते हैं तो कभी कभी अपने पौधों को भी इसी तरह नहलाना चाहिए, इनको भी नहाना अच्छा लगता है। तो ऊपर से मैं इनकी धुलाई कर देती हूँ। पौधों में एक नई सी चमक आ जाती है जब हम इनकी धुलाई करते हैं। और यहाँ पे देखो कितना सारा पुदीना हो रहा है। और ये जेड प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, ये नीचे जो बाउल में लगा हुआ है। और सामने जो कोने में लगा हुआ है करी पत्ता, तो इसके लिए आपका कमेंट ये था, दीदी मेरे करी पत्ते का पेड़ ना चल नहीं रहा है। तो ये गाइज लेट ही चलता है, ये कुछ टाइम लेता ही है चलने में। जो कि इसकी नीम जैसी पत्तियां होती है ना, ये कुछ टाइम बाद ही निकलती है, एकदम से ये नहीं है कि एकदम से पूरा भर जाता है, क्योंकि ये लेट चलता है। और अब यहाँ पे सभी पौधों की धुलाई करूँगी, अच्छे से पूरी छत को साफ़ करूँगी। और छत को भी हमें पूरा साफ़ करके रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को पूरा क्लीन करके रखते हैं ना, उसी तरह से हमें अपनी छत को भी साफ़ करके रखना चाहिए। तो जैसे मैं ऊपर बैठ के योगा करती हूँ या ऊपर थोड़ा घूमने के लिए आती हूँ, शाम को तो खाना खा के हम ऊपर ही घूमते हैं, तो जब सफाई रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है, घूमने का भी मन करता है। और यहाँ पे अब कपड़े मैं धुलने के लिए डाल दूंगी ऊपर वाली मशीन में, तो इतने ऊपर का काम करूँगी, इतने मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। और आपके कमेंट आ रहे हैं कि आफ्टरनून से और इवनिंग तक आप क्या लेते हैं डाइट में, वो रूटीन शेयर करो, रिक्वेस्ट आ रही है आपकी। तो गाइज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आएगी ना, तो जल्दी वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अपनी डाइट शेयर कीजिए, जो भी आप डाइट में ले रहे हैं। तो गाइज़ अभी तो मैं वही सब ले रही हूँ, जैसे कि खाली पेट चिया सीड्स ले रही हूँ, और बादाम है, किशमिश है, एप्पल है, दही है, वही सभी चीज़ें ले रही हूँ। अगर कुछ भी नया लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक्सरसाइज के लिए आपके कमेंट है कि दीदी जो पैर वाली एक्सरसाइज है, जो घुटनों की है, कमर की है, इन सबको एक साथ शेयर कीजिए, मतलब अलग अलग सारी करके कीजिए। जो कि अनुलोम विलोम है, जो प्राणायाम है, जो माइंड की है, पेट की है, सारी सारी ना अलग अलग शेयर कीजिए, तो उससे समझ में आएगा। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छी लगी कि हाँ, इससे मुझे बताने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो वो सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी आने वाले वीडियो में, धीरे धीरे करके सारा कुछ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब देखो सभी पौधों को मैं धो रही हूँ, और जैसे दिन में धूप रहेगी ना, तो ये पूरी छत भी हमारी अच्छे से सूख जाएगी। तो सुबह सुबह ही मैं ये काम निपटा देती हूँ, कुछ दिन में अपने पौधों की धुलाई कर देती हूँ। उससे मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि पौधे हमारे एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं, इनके ऊपर भी धूल मिट्टी जमी जाती है।
और गाइज़ आपसे मुझे एक बात बोलनी थी कि इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट जो है, जो मेरी आईडी है वो डोला पूनम के नाम से है। तो वहाँ पे भी जाके प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करें। आपका भी कमेंट होता था कि दीदी आप इंस्टा पे है क्या? तो तब तो मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं इंस्टा पे आ गई हूँ, तो वहाँ जाके मुझे फ़ॉलो करें, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और गाइज़ आपका एक कमेंट था होम टूर के लिए कि आपका घर कितनी लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है। तो होम टूर के 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, और घर की जितनी लंबाई चौड़ाई है वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। और अब भूख लग रही है बहुत तेज़, खाना कर लिया मैंने तैयार, नीचे आ गई हूँ, छत की सफाई पूरी कर दी है, पौधों की भी कर दी है। तो गाइज़ ये देखिए छोले कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और अब वीडियो हम रोकेंगे यहीं पे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।